गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं महाराज। यदि गाय घर में पाली जाए, गौशाला खोली जाए और गौ की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी ने जैसी गौ सेवा स्वीकार की, वैसे ही आपकी भी सेवा स्वीकार हो जाती है। गाय चराना, गाय की परिक्रमा करना, जैसे आप श्री बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें और जो फल मिलता है वही फल गाय की 4 प्रदक्षिणा से प्राप्त हो जाता है। गाय की प्रदक्षिणा से ही गांव प्रदक्षिणा कार्या वंदनिया का फल मिल जाता है। जो रोज गाय को प्रणाम करता है और प्रदक्षिणा करता है, उसे भगवत प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है महाराज। यदि घर में गाय बंधी है और वह भूखी प्यासी है, तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह शास्त्र का वचन है। गाय के गोबर से जिस स्थान को लेपा जाए, वहां जिस देवता का आवाहन किया जाए, वही देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। जहां गाय विराजमान रहती है, जहां गौशाला है, वह बड़ा पवित्र तीर्थ माना जाता है। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो वह परम पवित्र हो जाती है। जहां गाय बैठती है, जहां मूत्र त्याग करती है, गोबर त्याग करती है, वह स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि उसे पंचगव्य पिलाया जाए तो वह वैदिक मंत्र स्वीकार करने योग्य हो जाता है। पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन 5 से बनता है। पहली बार वैदिक मंत्र दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान ने पंचगव्य बनवाकर पिलाया था। इससे अपवित्रता नष्ट होकर पवित्रता का संचार होता है। इसीलिए धन्य है वे लोग जिनका जीवन गौ सेवा परायण है। जो गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करता है और गाय को भूखी प्यासी नहीं रहने देता, उसके सारे पितर तृप्त होते हैं। त्रता गौर गृहबद्धा, यदि गाय घर में भूखी प्यासी बंधी है तो तुम्हारे सभी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, यदि गाय हरी हरी घास चर रही हो और तुमने उस पर डंडा या लाठी का प्रहार किया, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रतिदिन अपने भोजन में से पहले गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। पहले रोटी, पहला निवाला गाय के लिए। यही गृहस्थ धर्म है, यह शास्त्र आज्ञा है। जो अपने आहार में से एक रोटी निकालकर गाय को दे देता है और स्वयं चाहे 3 रोटी खा ले पर गाय को पहले देता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाता है और भगवान की भक्ति दृढ़ होती जाती है। जो नित्य गौ सेवा करता है, उसके पितर नाच उठते हैं। हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, ऐसे भाव उनके हृदय में आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये गौ सेवा ही उन्हें भी तार देगी। सच्ची गौ सेवा वही है जिसमें गाय खुश रहे, दूध दे या न दे, सेवा समान हो। गाय दूध दे रही है तब तो लोग हाथ फेरते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसी गाय को बाहर खोल देते हैं और वह प्लास्टिक खा रही होती है। ये गौ सेवा नहीं, ये तो स्वार्थ है महाराज। गौ सेवा का अर्थ है गाय खुश रहे, स्वस्थ रहे, तृप्त रहे, उसका बछड़ा तृप्त रहे। दूध तो प्रसाद रूप में है। गाय पर हाथ फेरना, उसे नहलाना, उसके शरीर से कीट मच्छर हटाना, यह सेवा है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे परम पद की प्राप्ति निश्चित है। जो गौ सेवा का धन स्वयं पर खर्च कर लेता है, वह पाप का भागी होता है। सेवा का धन केवल गाय के लिए है, उसके भोजन, उसके उपचार, उसके रहने के लिए है। मूर्ख मनुष्य जो गाय को मारता है, डंडा चलाता है, इंजेक्शन ठोकता है, शास्त्र कहता है, ऐसे मनुष्य को धर्मराज पहले नरक में ले जाकर उसके हाथ काटने का दंड देते हैं, क्योंकि उन हाथों से गाय को मारा था। जो रोज गौ ग्रास निकालता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है और देवताओं की पूजा का फल भी मिलता है। जिसके पास अधिक धन नहीं है, वह भी रोज 1 रुपया निकालकर किसी गाय को हरी घास खिला दे, उसे भी गौ सेवा का पूरा फल मिलता है। और महाराज,
जो व्यक्ति गाय की पीठ पर हाथ फेरता है उसके पितरों का मंगल होना शुरू हो जाता है। इसलिए गौ सेवा केवल दूध के लोभ से नहीं होनी चाहिए। यह भगवान की सेवा है, भगवान का स्वरूप है, श्री कृष्ण का हृदय है।